हेलो फ्रेंड्स, वायरल विवेक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको बताऊंगा कि एक जैसे गांव में एक सोसाइटीज़ चलती है, जैसे कि आपने पैक्स का नाम जानते ही होंगे। ठीक है, तो पैक्स में क्या होता है कि आपके पास जो भी अनाज है, जो किसान हैं उनके पास जो भी वो उपज कर रहे हैं, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, कोई दलहन की फसल हो गई या तिलहन की फसल हो गई, जैसे सरसों हो गया। ठीक है, तो जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप यूज़ कर सकते हैं उतना प्रोडक्ट तो आप अपने पास रख लेते हैं, उतना सामान अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो एक्सेस उसके ऊपर जो धान गेहूँ या जो भी उपज है आपका, वो अगर हो रहा है तो उसे आप कहीं ना कहीं बेचेंगे। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप अगर लोकल मार्केट में जाते हैं, जैसे मैं धान का एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि धान आपका अगर सरकार का रेट है 18 रुपये, तो वहाँ लोकल मार्केट में आपको 11 रुपये, 10 रुपये, मैक्सिमम 12-13 रुपये के बीच आपसे धान ले लिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जाके आपका नुकसान हो जाता है। मान के चलिए, अगर वही आप सोसाइटी या पैक्स में डायरेक्ट आप सेल करते और आपको अगर ऑन टाइम पेमेंट मिलता, तो होता क्या कि आपको पर केजी पे 5 से 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, और 5 से 6 रुपये का प्रॉफिट काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग सीएससी ने क्या किया है कि एफपीओ बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि आप कुछ किसानों का समूह मिलकर एफपीओ बना सकते हैं। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एक मेल आया हुआ है इससे रिलेटेड। ये मुझे 5 फरवरी को ही आया था। मैंने सोचा था वीडियो में उसी दिन बनाऊँगा, बट किसी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो ये जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कैसे आप एक सोसाइटी बनाएंगे और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि जैसे अभी तक क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पैक्स में आपसे सही रूप से धान नहीं लिया जा रहा था, या फिर आपसे गेहूं सही रूप से नहीं लिया जा रहा था। इनकेस अगर लिया भी रहा था तो आपको पेमेंट मिलने में डिले हो रहा था। पेमेंट आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद पेमेंट मिल रहा था, या कभी कभी 1-1, 2-2 महीना लग रहा था। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए आप इस चीज़ में जुड़ सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के बाद बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आपका अनाज है वो आपका सही रेट पे बिकेगा एंड सही टाइम पे आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अनाज आज बेचा और पैसा आपको 2 महीने के बाद मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है कि पैक्सों में तो कई बार बीज भी आता है, जो कि आपको पता तक नहीं चलता है कि मेरा कितना बीज आया नहीं आया, जो पैक्स सदस्य को ही मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में इनरोल होते हैं, अपने आप को ज्वाइन करते हैं, तो जो भी आपको फसल बोने के लिए बीज की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको ऑन टाइम मिलेगा, और प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगी कितना बीज आया है और कितना करके डिस्ट्रीब्यूट होना है। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेगी। इसके अलावा कुछ लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको एफपीओ के थ्रू लोन भी मिलता है, जैसे कि पैक्स के थ्रू लोन मिलता है। मतलब सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल पैक्स की तरह ही हैं, और इनका मैं डिटेल्ड एक वीडियो बना दूंगा कि क्या फैसिलिटीज़ आपको एफपीओ के द्वारा मिलेगी एक वीडियो में, उसे आप देख के समझ सकते हैं। आज का वीडियो जो मेन टॉपिक है वो है कि आप एफपीओ से कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप एफपीओ का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आप यहाँ देख सकते हैं, डियर वीएलई प्लीज़ चेक बिलो मेंशन डिटेल्स फॉर एफपीओ फॉर्मेशन, न्यू एफपीओ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि अगर आप एफपीओ बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो गांव के जो भी किसान हैं उनको एक अपने लोकल जो सीएससी सेंटर है, जो वहाँ के वीएलई हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं सीएससी सेंटर पे, उनसे जाके आपको मिलना होगा। उनसे जाके मिलने के बाद मैं आपको बता दूँ पेपर क्या, या फिर वीएलई को ये कार्य दिया गया है, वीएलई हो सकता है डायरेक्ट आपको अप्रोच करे एंड आप उसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने में क्या प्रोसेस है, न्यू एफपीओ रजिस्ट्रेशन के लिए 10 और 10 से ज़्यादा किसान हो सकते हैं, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 10 ही किसान हो सकते हैं। इसमें आप 100, 150, 200, 300 जितना किसान आपके क्षेत्र में, आपके गांव के आसपास है, जो प्रोग्रेस चाहते हैं और सही रूप से काम चाहते हैं, वो इसमें जुड़ सकते हैं। और जितने ज़्यादा किसान जुटेंगे तो खर्च भी उतना कम बैठेगा। ठीक है, इसके अलावा वीएलईज कैन फॉर्म न्यू एफपीओज ऑन देयर ऑन थ्रू एनी सीए और सीएस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। यानी वीएलई जो है वो खुद से अपना एफपीओ बनवा सकते हैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, या चार्टर्ड फर्म, जो भी फर्म है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, वहाँ के थ्रू कंपनी एक्ट में ये बनवा सकते हैं। वीएलई कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ कंसल्टेंसी सजेस्टेड बाई सीएससी एसपीवी। अगर जो वीएलई हैं, सीएससी सेंटर के जो भी वीएलई हैं, वो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू बनाते हैं और वो भी सीएससी जो सजेस्ट कर रही है उसके द्वारा बनवाती है, तो खर्च कुछ कम बैठेगा। अब कितना खर्च बैठेगा यहाँ पे वो भी क्लियर दे दिया गया है।
एस्टिमेटेड चार्जेस टू फॉर्म ए न्यू FPO थ्रू कंसल्टेंसीज विल बी ₹18,000। यानी कि अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू, वो भी जो CSC के द्वारा अप्रोच किया गया है, उस कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आप FPO बनाते हैं यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो क्या है कि ऑलमोस्ट आपको ₹18,000 पे करना होगा। अब ये ₹18,000 आप सभी किसानों को कंबाइन करके उनसे लेके और बना सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपके आसपास 100 किसान ऐसे इंटरेस्टेड हैं जो FPO बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मात्र ₹180 या ₹200 करके पर किसान से आपको लेना है और सभी किसान मिलकर एक FPO को फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा बर्डन भी किसी को नहीं पड़ेगा और एक प्रॉपर FPO बन भी जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, FPO में क्या है कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, यानी गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी। यानी कि FPO जो है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा किसानों के लिए, हर तरह की सुविधाएं किसानों को मिलेगी इसके द्वारा। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। FPO नेम्स विल बी गिवन बाई CSC ओनली, यानी जो FPO का नेम होगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो नाम होगा, वो CSC के द्वारा ही दिया जाएगा। आप VLE को क्या करना है, एक फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में CSC का ID जो रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम, ब्लॉक नेम, स्टेट इनिशियल यानी कि स्टेट का नाम, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इस तरह का एक फॉर्मेट रहेगा। उस फॉर्मेट को भर के CSC को भेज देना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ कंपनी, यानी कि जो एड्रेस रहेगा FPO का, जैसे मान के चलिए CSC VLE अपने सेंटर से FPO को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस सेंटर का एड्रेस दे देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए उस सेंटर का, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, अगर मान के चलिए वो ज़मीन अपना नहीं है और रेंट पे है, तो रेंट का एग्रीमेंट आपको देना होगा। वो रेंट एग्रीमेंट जो होगा नोटराइज होगा, यानी कि एफिडेविट पे नोटराइज रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए वो। डॉक्यूमेंट ऑफ 10 मेंबर्स, यानी कि कम से कम 10 सदस्यों का डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड देना है किसानों का, पैन कार्ड देना है, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देना है, बैंक स्टेटमेंट देना है जो कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और प्रॉपर बैंक मैनेजर से साइन किया हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटोग्राफ देना है। ईमेल ID किसान का चाहिए, मोबाइल नंबर किसान का चाहिए, क्वालिफ़िकेशन चाहिए किसान का कि वो 10th पास है या 8th पास है या 12th पास है, वो चाहिए। प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, यानी कि जिला के जो DAO हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर जिला कृषि पदाधिकारी, उनसे एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि उनके द्वारा साइन किया रहेगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो आपका ₹18,000 मैंने कॉस्ट बताया, उस कॉस्ट में ही जो कंसल्टेंसी है वो आपको प्रोवाइड करा देगी। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है और रेडी करके रखने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक लिंक जारी किया जाएगा। उस लिंक पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं एंड अपलोड करने के बाद मैक्सिमम ये 1 महीने से 15 दिन या 45 दिन का मैक्सिमम टाइम लग सकता है। उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगा एंड एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक सैम्पल सर्टिफिकेट मैं अपने थंबनेल पे लगा दूँ यूट्यूब वीडियो के, जहाँ से आप देख पाएंगे। और जो मैंने बेनिफिट्स बताया FPO के, वो बेनिफिट हैं ही, बट वो कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स हैं। इसका जो डिटेल्ड बेनिफिट है वो मैं आपको एक वीडियो बना के और पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर आपके गांव में कुछ इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें बिल्कुल अपने साथ जोड़ के और FPO ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।